आज पढ़ा रहे हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। जाति व्यवस्था के कारण एवं परिणाम क्या क्या है, जाति व्यवस्था सिस्टम क्या है और परिवर्तन कैसे हुआ और इसका कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। उत्तर वैदिक काल के आरंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। समझ गए बात को? यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई। परंतु जैन व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ने वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जैसे कोई भी काम अच्छा होता है उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, इसी प्रकार से इसने बौद्ध जैन धर्म ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्या किया भाई? फिर भी मध्यकाल में जाति व्यवस्था एक कठोर और प्रभावी संस्था के रूप में स्थापित हो गई। कठोर व्यवस्था में के रूप में जाति व्यवस्था स्थापित हो गई। सिख धर्म का उद्भव जातिगत कठोरता और पाखंडों के विरोध स्वरूप से शुरुआत हुआ। गुरु नानक जी ने हिंदू समाज में व्यापक स्तर पर व्याप्त सामाजिक असमानता और शोषणकारी नीतियों की कटु आलोचना की है। यानी कटु आलोचना करना, किसी का चीज का भर्त्सना करना, शिकायत करना, है ना। उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता से दुखी होकर सामंतवादी मुद्दों पर आधारित एक नवीन धर्म सिख धर्म की स्थापना की। ये गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। कौन किया सिख धर्म का स्थापना? गुरु नानक। जैसे मनाया जाता है गुरु नानक जयंती, सबको जानते हैं। अब आगे आइए, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों में जाति व्यवस्था में व्याप्त असमानता का व्यापक स्तर देखने को मिला। अब इसी में आइए कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है प्रजातंत्र का प्रभाव। पहला पॉइंट है कारण प्रजातंत्र का प्रभाव है। तो अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलने पर भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की क्या हुई? स्थापना हुई, शुरुआत हुई, जो कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता मूल्यों पर आधारित व्यवस्था बनी। समझ गए बात को? दूसरा पॉइंट है कारण में धर्म के प्रभाव में कमी। धर्म के प्रभाव में, लिटरेचर के प्रभाव में कमी आई। तीसरा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव। तीसरा पॉइंट, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव पड़ा। समझ गए? अब अगला पॉइंट आइए, चौथा, पश्चिमी सभ्यता पर प्रभाव। इसका प्रमुख कारण है पश्चिमी सभ्यता पर ये जाति व्यवस्था का प्रभाव काफी देखने को मिलता है। समझे बात को? पांचवा पॉइंट में आइए, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा भी जाति व्यवस्था का एक प्रभावकारी कारण माना जाता है। शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया, कठोर नीति बनाई गई। तो चौथा पॉइंट भी बताता है शिक्षा का प्रसार। अब अगला पॉइंट आइए, पांचवा। छठा पॉइंट आइए, संचार एवं यातायात के साधनों पर प्रभाव। ये जाति व्यवस्था का छठा कारण क्या है? संचार और यातायात के साधनों पर काफी प्रभाव पड़ा। समझ रहे हैं? यातायात, रेल सेवा, बस सेवा, संचार, टेलीफोन, इस सेवा पर काफी प्रभाव पड़ा इसका। सातवां पॉइंट में आइएगा, नवीन सार्वभौम धार्मिक, नवीन संवैधानिक कानूनों का प्रभाव। नवीन संवैधानिक कानून जो बना था उस पर काफी प्रभाव पड़ा, इसका कारण माना जाता है। सातवां कारण समझिए, जाति व्यवस्था का कारण सातवां कारण है कि नवीन संवैधानिक कानून, लॉ के बारे, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में
काफी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? काफी प्रभाव पड़ा। छठा पॉइंट में आइएगा, धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये आठवां पॉइंट है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में काफी प्रभाव पड़ा। ये आठवां कारण है, कास्ट सिस्टम का, मतलब जाति व्यवस्था का, यानी व्याप्त कुरीतियों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जो समाज में कुरीति थी उसमें व्याप्त कुरीति को हटाया गया। ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है काची जाति व्यवस्था में, सिस्टम में। समझते हैं, राजा राम मोहन राय, राणा डे, दयानंद सरस्वती तथा केशव चंद्र सेन आदि समाज सुधारकों ने अनेक आंदोलनों के माध्यम से हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। जैसे उदाहरण समझिए, सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता तथा जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय ने छुआछूत का भावना था, अस्पृश्यता का भावना था, ये कारण जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा कारण था। इसमें ये लोगों का काफी सहयोग रहा है, राजा राम मोहन राय का। बात समझ रहे हैं? राजा राम मोहन राय का इसमें काफी सहयोग रहा है। इसको समाप्त करने में, क्या करने में? समाप्त करने में राजा राम मोहन राय और राणा डे, दयानंद सरस्वती का भी काफी योगदान रहा है समाप्त करने में। अब अगला पॉइंट आइएगा, संयुक्त परिवारों का विघटन। जाति व्यवस्था का नौवां कारण ज्वाइंट फैमिली, है ना, इसका विघटन, टूटना कैसे हुआ, यही बहुत बड़ा कारण माना जाता है। आपको बताएं हैं, ज्वाइंट फैमिली में एक कमाने वाला 10 खाने वाला। ये ज्वाइंट फैमिली टूटने के कारण जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम में कैसे है, क्या है, समझने वाली बात है। जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम ये कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, इसके बारे में आप जानिएगा ना। आखिर समाज में क्यों टूट पड़ रहा है, क्यों टूट रहा है समाज? इस समाज को जोड़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो ये नवा कारण है जाति व्यवस्था का। कारण क्या है? संयुक्त परिवारों का विघटन, ज्वाइंट फैमिली का विघटन, टूटना, ये बहुत बड़ा का ही कारण है। देखिएगा, संयुक्त परिवार के विघटन ने जाति व्यवस्था के नियमों को और अधिक शिथिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त परिवार के विघटन में ने एकाकी परिवारों को जन्म दिया और आज विशेषकर नगरीय परिवेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। नगर क्षेत्र में ज्वाइंट फैमिली टूटने का बहुत बड़ा कारण पाया जाता है। देहात में कम टूट रहा है ज्वाइंट फैमिली, लेकिन शहर में टूट का बहुत ज्यादा कारण पाया जाता है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, नवीन व्यवसायों में वृद्धि। 10वां पॉइंट है, जाति व्यवस्था के कारण में नवीन व्यवसाय में वृद्धि में अड़ंगा डालने के कारण सबसे कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था में माना जाता है। जैसे औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण अनेक नवीन व्यवसायों का प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ, जिसके कारण जाति व्यवस्था की नींव माने जाने वाले परंपरागत व्यवसाय, जिनका सीधा संबंध जाति की आनुवंशिक विशेषताओं से था, ये परंपरागत व्यवसाय जजमानी प्रथा, जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी, जजमानी व्यवस्था के द्वारा संचालित होती थी। आज ये स्वभाव, आज ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। आज क्या हुआ? जजमानी व्यवस्था विलुप्त हो चुका है। जजमानी व्यवस्था आज क्या हुआ है? विलुप्त हो चुका है। परंपरागत व्यवसाय, जजमानी प्रथा, जिसमें एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी, क्या करती थी? सेवा करती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण 10 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था समाज का बहुत बड़ा ही कारण था। आज इतना ही।